Hi students, welcome back to Rahima Study Tips. First of all, thank you to all the viewers for watching my videos. इसी तरीके से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं FIT BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, कम टू द फर्स्ट यूनिट। प्लीज ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ा, इसलिए ये वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखिए। इसके अंदर मैंने आप लोगों को इनडायरेक्टली आंसर भी फ्रेम करने के टेक्निक्स बताए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के बारे में लिखिए। फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है? चार्ली बाबेज है। तो उसके बारे में डिटेल लिखिए, जो भी कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे आप लोग उसको फ्लो चार्ट में डाल के डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ईच ब्लॉक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्लॉक डायग्राम के साथ ये आपको एलॉबरेट करना है। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सी यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं डालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल के ऐसा मेंशन नहीं करना है आप लोगों को। यू हैव टू राइट FIRST ही एक्सप्लेन करना है या फिर लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाले जो कंप्यूटर्स है वो वैक्यूम ट्यूब से, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर है, फिफ्थ जनरेशन में AI जो अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इसके बारे में एलॉबरेट कर सकते हैं या तो फिर ये पूरों को आप लोग ऐसा टेबल में ड्रॉ करके जनरेशंस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स लिख के यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दीजिए। 1 2 3 4 आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। इससे क्या होता आपका पेपर एलॉबरेट जाता और डायग्राम भी बहुत अच्छा दिखता। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फाइन, अगर ये आंसर पढ़ लिए आप तो ऑटोमेटिकली ये आंसर भी आपको आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, लेट अस डिस्कस। ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे आपको टाइप पूछो या तो फिर काइंड्स पूछो या तो फिर जो है सो वेरियस, यानी कि वेरियस भी सेम मीनिंग ही है। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछे तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर। यहाँ पे मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाली हूँ। ये कंप्यूटर्स आप लोग पक्का याद करना है, बट किस तरीके से याद करेंगे ये निमोनिक आप लोगों को तैयार करना है। यानी कि आप ये स्टार्टिंग के वर्ड्स ले लीजिए, आपका फ्रेंड का नेम या तो फिर कोई मूवी का नेम या तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ रहा है उस तरीके से क्यूब डालकर इसको याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट वन। डिफाइन प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ओके, जब भी आंसर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द प्रिंटर। प्रिंटर क्या है यू हैव टू एलॉबरेट एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे टाइप्स पूछ रहा है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, तो ये डायग्राम में आगे क्या दीजिए, प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहेगा, देन लाइन प्रिंटर है यहाँ पे, देन नॉन इम्पैक्ट में आगे क्या, लेजर, इंकजेट, थर्मल, फोटो एंड प्लॉटर है। अगेन प्लॉटर में डिवाइड होके दो रहेगा, एक पेन बेस्ड रहेगा और एक क्या के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर रहेगा। ओके, ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स है। फाइन, एंड द नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिट में आने वाला। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्क्राइब इनपुट एंड output devices in details, include modern biometric and IoT. IoT nothing but explain the uses in the business. तो आंसर को आपको एलॉबरेट करना है। तो लेट मी टेल यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ये है डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड बारकोड। अगर आप लोग ये आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर आप लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं तो ये आंसर को एलॉबरेट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आपके बुकलेट में, अगर आपके पास टाइम है तो। ओके, क्यों बोलते हैं ये ओनली 50 मार्क्स का पेपर है आप लोगों का। तो आप लोग डायग्राम डालेंगे कीबोर्ड का,
ऑप्टिकल पेन कैसा रहेगा, जॉयस्टिक कैसा रहेगा, अगर डायग्राम डालेंगे तो भी आपका पेपर का वेटेज बढ़ जाता। बट नॉट मोर देन टाइम आप लोग मैनेज कीजिए। ये 50 मार्क्स का पेपर कितने आवर्स में है, लॉन्ग आंसर्स को कितना टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हैं और शॉर्ट को कितना स्पेंड कर रहे हैं, डिवाइड करिए। ओके, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हेडफोन्स, हेडसेट, स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट एंड स्पीकर्स, ये रहेंगे थोड़े आउटपुट डिवाइसेस। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 1। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। अभी हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड यूनिट। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। ओके, यहाँ पे आपको बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का पहले मीनिंग दीजिए और उसके बाद क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें आपको एलोबरेट करना है। नेक्स्ट, explain about the number system and its types. Again, explain about the number systems क्या होते हैं, you have to elaborate, and कितने types है, you have to elaborate and draw the diagram and give the examples. Okay, what is memory? Explain the difference between primary memory and secondary memory. ठीक है, memory क्या है और primary memory है, secondary memory है, you have to give the examples and you have to elaborate it. एक्सप्लेन अबाउट द प्राइमरी स्टोरेज एंड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी मेमोरी है यहाँ पे। अगेन सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज का मीनिंग दीजिए, देन यू हैव टू शो द डिफरेंसेस, यू हैव टू ड्रॉ द टेबल। फर्स्ट में आप स्टोरेज लिखिए, सेकेंडरी स्टोरेज, फिर सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसका मीनिंग, डिफरेंसेस लिख दीजिए, उसके स्कोप जो कुछ भी है एलोबरेट कीजिए। Describe the types of storage. This is also very important question from this unit. ठीक है, स्टोरेज आके क्या है, स्टोरेज या तो फिर मेमोरी डिवाइसेस आर द सेम। ओके, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी हो गया यहाँ पे। ओके, आप देखिए, गौर कीजिए, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी है। अगर आप ये या ये देख लिए तो ये डायग्राम कंफर्म उतार दीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए सेम। फाइंड स्टोरेज या तो फिर मेमोरी द सेम। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम। सी स्टूडेंट, व्हेन यू आर राइटिंग दिस रैम, रोम, ये जो कुछ भी एब्रीवेशंस है यहाँ पे, यू हैव टू एलोबरेट इट, देन ओनली यू विल गोइंग टू स्कोर ओ। ओके, ठीक है, रैम है यहाँ पे, रोम है, रीड ओनली मेमोरी रहेगा यहाँ पे। आप लोगों को रोम का एब्रीवेशन लिखिए, ब्रैकेट में एलोबरेट कीजिए। रैम आके अगेन डिवाइडेड इनटू डी रैम, SRAM, okay, and ROM again subdivided into PROM, EPROM, EEROM, okay. Next, secondary storage again subdivided into magnetic memory, optical memory and flash drive device, okay. Magnetic memory में floppy disk रहेगा, HDD, again you have to elaborate, इसका abbreviation क्या है, you have to write that. Optical memory में CD रहेगा, DVD and HVD. फ्लैश ड्राइव में आके क्या है यहाँ पे, SSD, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। ओके, सो ये रहेंगे आपके मेमोरी से, यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी है। अगर एक्सप्लेन अबाउट द प्राइमरी या तो फिर सेकेंडरी, या आप जो कुछ भी ये या ये वर्ड देख चुके हैं, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग जो है सो ड्रॉ कर दीजिए, वर्टिकली या हॉरिजेंटली। अगेन यू हैव टू डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। ओके, come to the third unit. Define software, explain the various types of software. Okay, this is also very important question from this unit. Explain in detail, यानी कि डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है about different programming languages. Okay, see students, कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का ही आपको जो है सो पार्ट बी में फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही रहता है, कंपल्सरी नहीं है। आपको नीचे भी या तो फिर आपको जो रहता है ना, 1 में A B, 2 में A B, 3 में A B रहता है, कभी कभी फर्स्ट यूनिट भी आप लोगों को लास्ट यूनिट में दे देता है वहां पे। सो बी थोरो विद द क्वेश्चन, आंसर प्रेजेंट करने के लिए, अरे ये 50 यूनिट का आंसर था, फर्स्ट यूनिट में आया बोल के पैनिक मत होइए, क्वेश्चन जंबल हो जाते कभी कभार। ओके, एक्सप्लेन अबाउट द फीचर्स ऑफ MS Excel या फिर स्प्रेडशीट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ये यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है।
स्प्रेडशीट्स के बारे में मालूम है ना आपको, जो MS एक्सेल आप लोग करते हैं, जहाँ पे MS एक्सेल इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ओके, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एलोबरेट कीजिए एब्रीवेशन के लिए, ठीक है, 1 मार्क्स आपका ऑटोमेटिकली आ जाता। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके एडवांटेजेस क्या है वो एलोबरेट कीजिए, फिर आप जो है उसको फ्लो चार्ट में ड्रॉ कीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थर्ड यूनिट। कम टू द फोर्थ यूनिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है लिखिए, अगेन उसके कितने तरीके के फंक्शंस है, वो फंक्शंस को आप अगेन फ्लो चार्ट में ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके उसको एलोबरेट कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर आप एक बार मीनिंग लिख लेंगे तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे टाइप्स पूछ रहा है, यहाँ पे फंक्शंस आर डिफरेंट एंड टाइप्स आर डिफरेंट। तो क्या टाइप्स है, ये टाइप्स आप लोगों को एलोबरेट करना है। 4 टाइप्स से 5 टाइप्स से जितने भी हैं, आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम लिखकर 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ कीजिए, या तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लिख के डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कीजिए। यानी कि डिफरेंट तरीके के ड्रॉस रहते हैं आप लोगों को फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो दिस वे आपका पेपर जो है सो थोड़ा वेटेज बढ़ जाता और आपका जो है सो ऑफ करने के चांसेस ज़्यादा रहते। What is DOS? Explain the internal and external command with example. ठीक है, अगेन DOS का एब्रीवेशन लिखिए, फिर उसके इंटरनल एक्सटर्नल कमांडिंग क्या है, एंड एट द एंड यू हैव टू एलॉबरेट इट विथ एन एग्जाम्पल्स। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4. Come to 5th unit. Explain in details OSI reference model. Okay. Next, explain about the network topologies. This is very important answer from this unit. Define network and its types. ठीक है, नेटवर्क को एलॉबरेट कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, और उसके वैरायटी टाइप्स कितने हैं, यू हैव टू अगेन एलॉबरेट इट विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम. व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा ट्रांसमिशन मीडिया रहने दीजिए, या तो फिर कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन या तो फिर कम्युनिकेशन मीडिया सेम है यहाँ पे मीनिंग। ओके, एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, यू हैव टू एलॉबरेट इट. एक्सप्लेन अबाउट द TLP या तो फिर IP, सेम मीनिंग रहेगा, रेफरेंस मॉडल है, क्या मॉडल्स रहेंगे, यू हैव टू एलॉबरेट इट. So these all are the 5 units important questions I had given you. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment box, or after watching my video, please comment कीजिए how is my video, how it will be helpful to you, so that in comment box I can come to know if I want to improve, definitely I will going to improve. Okay, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, हो सके तो जितना हो सके आप आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पॉज करके देखिए। क्यों बोलते हो, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आपके सब्जेक्ट में या सिलेबस में डायग्राम्स रहेंगे, जैसे कि इंटरजेक्ट रहिए या फिर मॉडल्स के रहिए, वो डायग्राम्स आप लोगों को थोड़ा बहुत याद कर लेना पड़ता, देन ओनली यू विल गोइंग टू स्कोर O. सो डोंट बी पैनिक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. Thank you.